अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यंगस्टर्स पे होगा। और यंगस्टर्स को हम कुछ समझाने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर बनाने के आसान रास्ते, कि जिनमें उनको ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो इसमें मैं कुछ इस तरह बात करूंगा कि जैसे जब मेरी कॉलेज लाइफ थी, जब मैं कॉलेज जाता था, तो मैंने एक बेंच पे वर्डिंग लिखी देखी थी, और वो वर्डिंग देखा जो तो बहुत स्ट्रांग वर्डिंग है अगर उसकी गहराई में जाया जाए। उस बेंच पे लिखा हुआ था, लाइफ इज रिस्क, रिस्क इट। वो वर्ड्स आज तक मेरे दिमाग में है कि लाइफ में जो रिस्क लेता है वही कामयाब होता है, वही तरक्की करता है। जिसकी मिसाल आप बिजनेस में भी ले सकते हो, जॉब में भी ले सकते हो, कि ऊपर जाने के लिए, तरक्की करने के लिए, अपने आप को कामयाब करने के लिए इंसान को बड़े बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं। तो मैं कहूँगा एक दो तरीका मुझे ये समझ आती है कि आप अपना रिस्क लेने की कोशिश करें। जिसकी छोटी सारी मिसाल है एलन मस्क। जो एलन मस्क हमारा दुनिया का टॉप पे इस टाइम अमीर तरीन इंसान जा रहा है। उसने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं दुनिया का अमीर तरीन इंसान हूँ, लेकिन मेरा तरीके का बिजनेस करने का ये कि मेरे पास जितना कैश है, जितना कैश इन हैंड मेरे पास होता है, मैं उसको बैंक में नहीं रखता, मैं उसको इन्वेस्ट कर देता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मैं पैसे को पैसा खींचता है या मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, रिस्क लूंगा, तो मैं ज्यादा पैसा कमा सकूंगा। अगर वो चाहता तो अपना बैंक में पैसा सेव कर देता या रिस्क ना लेता। वो आए दिन कोई ना कोई नया पंगा उसने डाला होता है, नए से नया कोई उसने काम छेड़ा होता है। तो इस चीज को कहते हैं रिस्क लेना। कि देखिए, उसने अपना ये नहीं किया कि सेविंग अलग कर ली और इन्वेस्टमेंट अलग कर दी, वो सब कुछ इन्वेस्ट कर देता है। वो कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। तो इसलिए आपको अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से रिस्क लेना चाहिए। अच्छे तरीके से रिस्क क्या होता है कि आपने लाइफ में जो भी काम करना है, बिजनेस में, जॉब में, आप उस पर अपना पूरा होमवर्क करें। जब आपका होमवर्क कंप्लीट होगा, आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। लेकिन रिस्क क्या होगा कि आपने एक नई चीज करने की कोशिश की है, ये आ गया रिस्क। और होमवर्क क्या होगा कि आप गिरेंगे कम, बढ़ेंगे ज्यादा। एक ये चीज हो जाती है। दूसरा तरीकेकार आ जाता है मौका, कि इंसान अपना मौका हाथ से ना जाने दे। अल्लाह ताला हर इंसान को दुनिया में मौका देता है, चाहे वो किसी भी मजहब से तल्लक रखे। क्योंकि अल्लाह का काम है इंसान को दुनिया में अच्छे तरीके से लेकर चलना है। अल्लाह ने हमें अकल दी है, शऊर दिया हुआ है। तो उस चीज़ को कैश करना हमारी अकल है, उस चीज़ को कैश ना करना हमारी बेवकूफ़ी है। जैसे कि इसमें मैं बिल गेट्स की मिसाल दूंगा। देखिए, अब इस वीडियो में मैं उन आदमियों की, उन इंसानों की मिसाल दे रहा हूँ जो दुनिया के टॉपर्स पे जा रहे हैं, अमीर तरीन है बंदे। बिल गेट्स से एक दफा इंटरव्यू हो रहा, तो उन्होंने कहा, जी आप दुनिया के नंबर वन रिचेस्ट इंसान बन गए, किस तरह बने जब वो थे नंबर वन पे। तो उन्होंने ना एक अपनी चेकबुक निकाली, चेकबुक निकाल के उस पर अपने साइन किया और ब्लैंक चेक उस एंकर को दे दिया। उसने कहा, यार जितनी अमाउंट आप बनना चाहते हो भर लो। अब एंकर ने क्या किया, थोड़ा सा ना कंफ्यूज हुआ और शर्मिंदगी सी महसूस हुई, तो उसने वो चेक उनको वापस कर दिया। तो कहता, सॉरी सर, ये आप क्या कह रहे हैं। अब आगे से बिल गेट ने कहा कि यही तरीका है, मैं इस तरीके से कामयाब हुआ कि मैंने जिंदगी में कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया। आपको मैंने मौका दिया था कि आप जिंदगी में सेटल हो सकते, जितनी मर्जी अमाउंट भर लेते, लेकिन आपने चेक वापस कर दिया। आप उसी तरह अपनी रूटीन में चलते रहोगे। अगर आप चेक भर लेते, आप अमीर हो जाते, आपको मौका मिलता, आपने मौका गवा दिया। तो ये चीज होती है मौका मिलना। जिसकी एक मिसाल और भी है। एक बंदा हर वक्त रोता था, मेरी किस्मत सोगी, मेरी किस्मत सोई हुई है, मेरी किस्मत सोई हुई है। अल्लाह ताला को अजीब उस पर रहम आया, तरस आया। फरिश्ता अल्लाह ताला ने उसको भेजा कि जाओ यार, इस पर मुझे रहम और तरस आ रहा है, ये बहुत रोता रहता है, मेरी किस्मत सोगी। तो जाके उस फरिश्ते ने उसको कहा कि मैं फरिश्ता हूँ और मैं तुझे बता रहा हूँ, तेरी किस्मत जागी है, फलां मुल्क में जा, फलां मुल्क के फलां शहर में फलां दरख्त लगा हुआ है, तो वहां पे तेरी किस्मत सो रही, तो उसको किस्मत को जगा ले जाके। उसने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन इन द एंड उसने यकीन किया और वो ट्रैवल करना शुरू हो गया। वो उस मुल्क तक पहुंचा, उस शहर तक पहुंचा, उस दरख्त के नीचे पहुंच गया। वहां पे एक किस्मत सोर थी, बंदा सोर था। उसने कहा, उठ जा, भी तो मेरी किस्मत है। तब मनु अल्लाह ताला ने वो फरिश्ता भेज के किया कि तू मेरी किस्मत है तो जाग जा। वो उठती है और कहती है, ठीक है जी, मैं तेरी किस्मत है, मैं हूं, जाग गई हूं। वो वापसी का सफर तय करना शुरू कर देता है। एक मुल्क से गुजर हो रहा था, उनका बादशाह मर जाता है। वो कहते जी, हमारा रूल है कि हमारे मुल्क में जो सबसे पहले बंदा एंटर होगा, इंसान एंटर होगा, वही हमारा बादशाह होगा। तो आप सबसे पहले एंटर हुए हो, आप ही हमारे बादशाह हो। आगे से क्या जवाब देता है, और जाओ जा, मैं थोड़े मुल्क को की समझना, ठीक है जी, मेरी तो किस्मत जाग गई है। वो किक कराता है, आगे निकल जाता है।
अगले मुल्क को क्रॉस कर रहा होता है, वहां पे शहजादी वो अपने बाग में घूम फिर रही होती है, चहलकदमी कर रही होती है। शहजादी को ये नजर आ जाता है, शहजादी का दिल इस पे आ जाता है। शहजादी अपने वो गुलामों को भेजती है, उसको लेके आओ। शहजादी के सामने वो लेके आते हैं। शहजादी कहती है जी मुझे तुम पसंद आ गई हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम इस मुल्क के शहजादे बन जाओगे। आगे से वो कहता है मैं तुझे क्या समझता हूँ, मेरे लिए और बहुत हसीन औरतें हैं इस दुनिया में, उनसे मैं शादी क्यों ना करूँ, अपनी मर्जी से शादी करूँ, मैं तेरे से क्यों शादी करूँ भाई, मैं क्यों इस मुल्क का शहजादा बनूँ। वो उसको भी किक कराता है, ठुड्डा कराता है, निकल जाता है। इन द एंड जब अपने मुल्क में पहुंचता है, किसी गाड़ी के साथ टक्कर होती है या उसको गाड़ी हिट करती है, वो मरने वाला हो जाता है, मरने लगता है। वहां पे वो फरिश्ता वापस आता है, कहना यार तेरी किस्मत चंगा, तू मारी जाते चंगा है, वो तेरी किस्मत जागी सी, तो तू वहां से गुजरा, तुझे बादशाह बनने की ऑफर दी, वो तेरी किस्मत जागी थी, अल्लाह ने तुझे मौका दिया कि उस मुल्क का शहजादा बन जा, तो इस काबिल ही नहीं है, तो वो मर जाता है। इसको कहते हैं मौका। मौका अल्लाह ताला आपको देता है, उसको कैश करना या ना कैश करना ये आप पे और हम पे डिपेंड करता है। तो ये छोटी बहुत मिसालें मैंने देने की कोशिश की है कि आपको इस चीज़ से समझ आ जाए। एलन मस्क के मैंने दी है आपको, ये बिल गेट्स की दी है, और इस बंदे की मैंने मिसाल दी है। तो इसलिए ये सब कुछ हम पे डिपेंड करता है। मेरे नज़र में दो ही आजकल के तरीके ईजी हैं। एक है कि आप रिस्क लो पूरा होमवर्क करके, एक तरीके का ये है कि अगर आपको मौका मिले उस मौके को कैश करो। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में नया मौक़िफ़ होगा, नया टॉपिक होगा, उसमें बात करेंगे। इसमें कोई कमी पेशी व्यूवर्स आपको नज़र आई हो तो लाजमी प्लीज़ कमेंट्स में आकर लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।